नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के निरसा में इन दिनों राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। इसी क्रम में कल पूर्व विधायक अरूप चटर्जी द्वारा जीटी रोड मुगमा के पास नाला निर्माण कार्य में गड़बड़ी बताते हुए काम बंद करवा दिया गया था। हालांकि कुछ देर बाद मासास कार्यालय में ठेकेदार के प्रतिनिधि के साथ बैठक के बाद पूर्व विधायक द्वारा अपनी आपत्ति वापस ले ली गई और काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी सुरजीत चंद्रा द्वारा काम फिर से बंद करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा नाला निर्माण कार्य में गड़बड़ी बताकर पहले तो काम बंद करवा दिया गया, लेकिन मासास कार्यालय में बैठक के कुछ देर बाद ही फिर से काम कैसे शुरू हो गया। 11:30 बजे अरूप चटर्जी यहाँ पहुँचता है और पहुँच के बोलता है कि ये रोड लोकल है, सीमेंट का रेशियो 60/40 होना चाहिए और नाला का चौड़ाई कम है। फिर 1 घंटा के बाद अरूप चटर्जी का केडर यहाँ जो ठेकेदार का मुंशी है उन लोग अपना पार्टी ऑफिस मुगमा बुलाता है और 1 घंटा के बाद काम चालू हो जाता है। तब मैंने इसका विरोध किया कि काम बंद रहेगा। तुम 1 घंटा में क्या ऐसा जड़ी बूटी सुंगा दिया, कोई रोड तो अच्छा हो गया, वही सीमेंट तो अच्छा हो गया, तुम्हारा नजर में तुम्हारा जेब गर्म हो गया, सब अच्छा हो गया, वही रोड लगा हुआ देख लीजिए। कल जब अरूप चटर्जी आया था उसका भी वीडियो देख लीजिए और अभी वो रोड का वीडियो देख लीजिए। इसी बात का मैंने विरोध किया, लेकिन इसका रिमोट क्या फैलाया कि सुरजीत चंद्रा ने काम रोका। हाँ, मैं काम रोका हूँ, अरूप चटर्जी के विरोध में मैंने काम रुका हूँ। उसका जो पार्टी ऑफिस में जो साजिश हुआ है उसका विरोध में मैं काम रुका हूँ और ये भी बोलता हूँ काम चालू होगा और मोहल्ला वालों को राहत मिलेगा और भाजपा कराएगा काम चालू। देख लेते किस कदम में रोका। आखिर जो कल जो काम रोका गया और आज आपने रोका, तो इसका निर्णय क्या? आखिर क्या इसका निर्णय यही है कि जहाँ मोहल्ला वाला जो बोलेगा वही होगा। मोहल्ला वाला जहाँ बोलेगा रोड चेंज करो, रोड होगा चेंज होगा। मोहल्ला जहाँ वाला जितना रेशियो का बोलेगा उतना रेशियो बोलेगा, सब कुछ मोहल्ला वाले के ऊपर छोड़ा जाएगा। कोई पार्टी इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। उधर मौके पर पहुंची निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्र में विकास कार्य देखकर पूर्व विधायक घबरा गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मासास को मुंह की खानी पड़ेगी। विकास विरोधी जनप्रतिनिधि अपने को कहते हैं जनप्रतिनिधि, और वो इस तरह से विकास काम में बाधा डालने के लिए आते हैं, तो इसका तो विरोध होगा ही। और हम लोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे माननीय सांसद महोदय, हम खुद निरसा विधानसभा जनता का आशीर्वाद से प्यार से 2019 में जब हम विधायक बने और यहाँ से लाल झंडा को उखाड़ने का काम यहाँ का निरसा विधानसभा का जनता ने किया है। बहुत परेशान हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। विकास विरोधी ये लाल झंडा उखाड़ के फेंका जब निरसा का जनता, और लगातार उसके बाद 2019 के बाद लगातार किस तरह से विकास हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। आए दिन चाहे नाला हो, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, रास्ता हो, या फिर जिस तरह से घाट तालाब का हो, घाट निर्माण हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बिल्डिंग हो, देख रहे हैं, लाइट लगाना हो, लगातार हम लोग विकास काम कर रहे हैं। जनता को जो वादा हम लोग किए थे 2019 में कि आप लोग का आशीर्वाद से अगर विधायक बनेंगे तो हम एकदम विकास का गंगा बहा देंगे, और इसी तरह से देख रहे हैं किस तरह से विकास हो रहा है। और कोई आके वही मतलब कि लाल झंडा यहाँ आके खड़ा होके आके बोलते हैं कि ये काम सही नहीं हो रहा है, ये काम सही, और फिर हमको पता चला फिर उनका ऑफिस उस ठेकेदार को बुला ले रहा है और उसके बाद वो काम कैसे सही हो जा रहा है। तो यही तो हम इसलिए आए हैं, क्योंकि हम लोग कभी इस सब में पढ़ते नहीं है। काम होता है, अच्छा काम होता है, हमारे जितना भी यहाँ नेता कार्यकर्ता लोग, उन लोग का देख रेख में काम अच्छा होता है। लेकिन इसका जब इस तरह का बात आया कि यहाँ वही विशेष नेता आके यहाँ बंद करा के गए और फिर सुन रहे हैं, फिर उनका ऑफिस में या उनका कार्यकर्ता से जब संपर्क हुआ तो काम सही हो गया। तो सही कैसे हो गया? वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता अशोक मंडल ने कहा है कि लाल झंडा के लोगों ने निरसा की जनता को ठगने का काम किया है। चिरकुंडा से लेके मोगमा तक जो रोड बनने का है, जब इधर में बराकर ब्रिज के ऊपर में, चिरकुंडा ब्रिज के ऊपर में भी जो काम हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। जो आज के दिन में वो माना क्या बोलता है, भर देने का, ब्रिज को कम्प्लीटली भर देने का काम किया है, वहां भी ठीक से काम नहीं हो पाया। हमारा कहने का मकसद ये है, ठीक है, ये एक जनप्रतिनिधि है, तो 15 साल से लगातार ये सत्ता और सरकार का व्यवस्था में ये रहा, लेकिन क्या अपना जो फंड है, हर साल में 5 करोड़ रुपया करके फंड मिलता था, करोड़ रुपया इसको हर साल सब मिला के इसका टर्म में मिला है। हम जानना चाहते हैं क्या हमारे क्या बोलते हैं निवर्तमान विधायक जी, क्या वो सब अपना फंड में जब काम होता है उसको क्या देख रेख खुद करके और ऐसा काम कराने का काम करते हैं? आज के दिन में अगर कहीं पर काम गलत होता है तो उसका भी एक सिस्टम है, काम बंद कराने का अधिकार आपका नहीं है। आप जिस विभाग का काम है उस विभाग का पदाधिकारी से तो आप संपर्क करने का काम कीजिए।
तब वो पदाधिकारी अगर उस पर एक्शन में नहीं आता है तो फिर ठीक है, तब फिर आप जन आंदोलन करने की बात करते हैं। ये कौन सा चीज हो गया, हर विषय पर जन आंदोलन की बात करते हैं? क्या जन आंदोलन करके उसका लाभ क्या निशा के लोगों को दिलाया है? आज तक तो हमको नहीं लग रहा है जो आपका जन आंदोलन में कहीं निरसा के लोगों को कहीं पर लाभ हुआ है, चाहे विस्थापित की मामला हो, चाहे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट की मामला हो, चाहे यहाँ मजदूर का क्या बोलते हैं प्रमोशन की बात हो, तो देखा जाता है कहीं ना कहीं सब फेल है। यूं तो राज्य में विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन हर पार्टी अभी से जनता के बीच मूड बनाने में और अपनी राजनीति चमकाने में जुटी है। एराज न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।